नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की। मार्गशीर्ष महीने की ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इसका पूरा मामला क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर आप नियमित रूप से किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करते हैं और हल्दी का तिलक लगाते हैं, तो इससे आपकी कुंडली का कमजोर बृहस्पति निश्चित रूप से मजबूत हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो मन की बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो भी दूर होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आरोग्य की, अच्छे स्वास्थ्य की, संतान की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से वो दूर की जाती है। ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने में फल खाना अनुकूल होता है, इसीलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का जो पर्व है वो 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। महत्वपूर्ण दायित्व निभाने में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, सेहत में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर आ सकता है। काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन की समस्याएं हल होंगी। संतान की चिंता दूर होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। निर्जल व्रत, जिसमें जल भी नहीं पिया जाएगा। दूसरा होता है फल और जल ग्रहण करके, यानी फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः जो पूरे तरह से स्वस्थ हो उसी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी लोगों को फल खा करके, नींबू पानी पी करके, जल पी करके उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है और बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन किया जाए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। वाहन चलाने में सावधानी रखें। विवाह के मामलों में देरी हो सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। घर में मंगल कार्य हो सकता है। धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी
ऑफिस की समस्या कम होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। असित बरन दास ने हमें सवाल लिखा है पश्चिम बंगाल से। अपनी छोटी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। उसकी जन्म की तारीख है 30 जुलाई 1994, 1994। जन्म का समय है 6:20 शाम को और जन्म का स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि बिटिया की शादी कब होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, करियर कैसा होगा और भविष्य कैसा रहेगा। असित जी, आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इसकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है अप्रैल 2021 तक। देखिए, संभावना बहुत ज्यादा ये है कि मंगल की दशा में इनका विवाह होगा, यानी कि इनकी शादी होने की संभावना अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में बन रही है। कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन भी है और इसके अलावा अगर हम देखें तो शुक्र से सप्तम भाव में शनि, चंद्रमा से सप्तम भाव में राहु और लग्न से सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह का निर्णय लीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि करियर अच्छा रहेगा। पुरुलिया से दूर रह करके नौकरी करेंगी। टेक्निकल या मैनेजमेंट सेक्टर में करियर में तरक्की इनको प्राप्त होगी। इनका विवाह अच्छा हो, जल्दी हो, बेहतर हो और इनका करियर अच्छा बना रहे, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए। आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन तामसिक आहार ग्रहण न करें। तामसिक आहार से, व्यवहार से, विचार से दूर रहें। बिना भगवान विष्णु को जल दिए हुए, उनकी पूजा किए हुए बिना दिन की शुरुआत ना करें। और अर्घ जब देंगे, भगवान विष्णु को जल अर्पित करेंगे तो जल से देंगे, उसमें हल्दी मिला करके, रोली या दूध नहीं मिलाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उपवास मत रखिए, लेकिन प्रक्रिया का पालन करिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन मत करिए। ज्यादा सात्विक रहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी संबंधी समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कारोबार में नुकसान से बचें। संतान की चिंता हो सकती है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। संतान पक्ष की समस्या सुलझ जाएगी। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। उत्पन्ना एकादशी पर प्रार्थना करने से, पूजा करने से संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। तो जिन लोगों को संतान की प्राप्ति करनी है वो उत्पन्ना एकादशी पर क्या करेंगे? प्रातः काल पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी के 2 पत्ते और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में सुधार होगा। संपत्ति की समस्या हल होगी। दूर के स्थान से लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%।
कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें, यात्रा में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर अगर कोई और मनोकामना है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे। भगवान कृष्ण को फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो पाए क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का जप करें और भगवान से कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज हमने बात की उत्पन्ना एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आकस्मिक रूप से कोई स्वास्थ्य की समस्या आ गई है तो क्या उपाय करेंगे। समस्या आने के साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। शिव जी के सामने अखंड घी का दीपक जला दें और तब तक जलने दें जब तक कि सेहत में सुधार होना शुरू ना हो जाए। जैसे ही ये उपाय करना शुरू करेंगे वैसे ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।